सबसे पहले आपको लाहौर लिए चलते हैं, जहां पर तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हम इस फैमिली के साथ हैं हर तरीके से, और जो भी गवर्नमेंट से बन पड़ा वो इंशाल्लाह हम करेंगे। आगे जो बात है वो मैं बैरिस्टर साहब को दावत दूंगा कि वो आपसे शेयर करें, जो भी आज उनकी मुलाकात हुई है। बैरिस्टर साहब आइए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज बड़ी डिटेल्ड मीटिंग हुई विक्टिम फैमिली, जिसमें जमील साहब, खलील साहब जो साना साहिवाल में जाँ बहक हुए थे, उनके भाई, उनके दूसरे भाई जलील साहब, ये भी उसमें शामिल थे, रशीद साहब भी शामिल थे, और भी कुछ इनके रिश्तेदार शामिल थे। जो बातें रखी गई इस मीटिंग में शहबाज गिल साहब के सामने, JIT के जो हेड थे एजाज शाह साहब, उनके सामने, और एजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो ये थी कि अभी तक जो ट्रस्ट डेफिसिट था, जो एतमाद का फुकदान था विक्टिम फैमिली में और JIT में, उसकी वजूहात क्या थी। और वो एक एक करके तमाम वजूहात हमने इनके सामने रखी, और इन्होंने हमें इस बात का यकीन दिलाया कि इस केस में यकीनन इंसाफ के सारे तकाज़े पूरे किए जाएंगे। बिगिनिंग फ्रॉम द फैक्ट कि एक चीज़ जिसके ऊपर लगातार इतराज़ किया जा रहा था कि आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए वो नन्हे बच्चे उमैर को बुलाया जा रहा है, जो 10 साल का है, जिसकी टांग पर गोली लगी है, जिसके ऊपर CTD एहलकारों ने आते साथ ही उसके माँ बाप पर फायर कर दिए। वो बेचारा नीचे छुप गया अपनी माँ के नीचे अपनी जान बचाने के लिए, और एहलकार निकाब पोश थे। तो इस तरह की सूरत हाल में इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दैट चाइल्ड कि वो आइडेंटिटी शनाख्त कर सके उन CTD एहलकारों को। तो JIT के जो हेड थे एजाज शाह साहब, उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया है कि जितने भी लोग इस वक़ूए में मुलव्विस थे, जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया है या जिनके ऑर्डर से ये हुआ है, उन सब की आइडेंटिफिकेशन की जाएगी, उन सब के नाम सफ़ाए मिसल पर लाए जाएंगे, और वो तमाम अफसरान भी उसमें शामिल हैं जो कि कॉल्स पे उनके साथ राब्ते में थे, और उन्होंने बाकायदा तौर पर हमें ये बताया कि उनके CDR भी निकाल लिए गए, कॉल डेटा रिकॉर्ड्स वगैरह भी निकाल लिए गए। दूसरी बात, वक़ूए से जुड़े जितनी भी वीडियोज़ थी, जो फुटेजेस थी, जो सोशल मीडिया पर भी अपलोड हुई और जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी अपलोड हुई, उसके हवाले से इन्होंने JIT के हेड एजाज शाह साहब ने हमें ये बताया कि जी पेमरा से इन्होंने वो तमाम वीडियोस मंगवा ली हैं और उनको बाकायदा तौर पे सफ़ाए मिसल का हिस्सा बना दिया है, और वो एविडेंस में शामिल हैं। फोरेंसिक्स के हवाले से जो MTs मौके से बरामद हुई हैं, वो MTs पुलिस की तहवील में है, JIT की तहवील में है, और वो जो 5 लोग जो इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं, वो जैसे ही वापस पुलिस रिमांड पर आते हैं उनसे वेपन्स रिकवर किए जाएंगे, और MTs को मैच करने के लिए वेपन्स के साथ फोरेंसिक लैब भिजवाया जाएगा। एक और बात जो बहुत अहम थी इसके हवाले से, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि इसके अलावा बहुत सारा एविडेंस हमने गैदर किया है, और जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको ख़त्म करने के लिए अगर जमील साहब और जलील साहब और मैं इनके साथ जाऊंगा, वहाँ पर हमसे वो एविडेंस शेयर करने के लिए तैयार है, और उनका फिर अगर आपकी तसल्ली होती है तो फिर आप JIT में शामिल हो। और हमने फ़ैसला किया है, जमील साहब और जलील साहब का फ़ैसला है कि हम कल 1 बजे जो हेड हैं एजाज शाह साहब JIT के, वहाँ पर जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, एविडेंस जो उन्होंने गैदर किया, जो वो क्लेम करते हैं इस वक्त, सर्कमस्टांशियल एविडेंस, आई विटनेसेस जो चशमदीद गवाहें, सारा ऑब्जर्व करेंगे, एग्जामिन करेंगे, और फिर अगर इनकी तसल्ली होती है और इनका ट्रस्ट डेफिसिट नहीं रहता है JIT के हवाले से, तो फिर ये अपने बयान JIT को रिकॉर्ड कराएंगे, और उन बयानात की रोशनी में जो भी इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन बनता है, और वो जो झूठी FIR है जो CTD की तरफ से दायर की गई थी, वो खारिज होनी बनती है, इनको इंसाफ देना बनता है। और शहबाज गिल साहब ने इस बात की तसल्ली कराई है कि अगर तमाम तर वादों के बावजूद आपकी तसल्ली नहीं होती, तो हम आपके कहने पर इवेंचुअली जुडिशल कमीशन भी बना देंगे। तो ये आज की प्रोसीडिंग्स हैं, और इनकी बुनियाद पर कल हम इंशाल्लाह JIT में पेश होंगे। जी जी, इतना डिले हो चुका है, जितने एविडेंस आपके पास इस वक्त मौजूद हैं, जो बच्चा बयान दे रहा है, उसमें जो डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इंसाफ मिलेगा? देखिए, जो JIT होती है, एंटी टेररिस्ट एक्ट 1997 का सेक्शन 19, उसके तहत उसके पास 30 दिन होते हैं एविडेंस गैदर करने के लिए। तो अगर 30 दिनों के अंदर कोई भी एविडेंस गैदर हो जाता है
तो वो मेरा नहीं ख्याल कि डिले की वजह से कोर्ट उसको रद्द कर देगी। और इस केस में क्योंकि सारा मीडिया ने रिपोर्ट किया है, बड़ा एक्सटेंसिवली रिपोर्ट किया है, इनके बयानात इससे पहले कि JIT में बयान की सूरत में सफ़ाए मसल पर आए मीडिया पर भी मौजूद है, तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि इस केस में इस बुनियाद पे कि जी इस तारीख को 10 दिन बाद या 12 दिन बाद जाके बयान इन्होंने अपना कलम बंद करवाया, इंसाफ नहीं हो सकेगा। क्योंकि जजेस को और अदालतों को भी पता है कि सूरत हाल क्या थी, पहले JIT में पेश नहीं हो रहे थे, और अदालतें जो हैं वो भी कॉमन सेंस और लॉजिक को फॉलो करती हैं। असल इशू ये था कि जो लवाहिकीन है उनको JIT पे एतमाद नहीं था। आज की जो बहस है आपकी यकीनन इनसे भी बात हुई होगी, एज ए वकील आपका कितना ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है कि शायद आने वाले दिनों में JIT बेहतरी की तरफ जाए और जो कंट्रोवर्सी बन रही है, लाठी सियासत हो रही है, वो भी खत्म हो और इन मुतासिरीन की तशफ़ी हो, इन्हें भी इंसाफ मिले। आप कितने होपफुल? जो अफसरान हैं जी जी, पहले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। एजाज शाह साहब ने बिल्कुल हमें तसल्ली कराई है कि जो अफसरान हैं उनके हवाले से भी तफ्तीश होगी, और जो भी ऑफिसर हाई अप जो है वो इसके अंदर ज़िम्मेदार है, इसके अंदर शामिल है, उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा और इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। और दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि हम किस हद तक होपफुल हैं, तो मुझे लगता है जी कि जिस तरह से आज एजाज शाह साहब ने बताया है, कल हम जाएंगे उस फाइल को देखेंगे, और अगर वो वैसे ही है जैसा कि वो बता रहे हैं तो यकीनन उसके ऊपर हमारी तसल्ली और तशफ़ी है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसा नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में, जो कि नया पाकिस्तान बनाने चली है, तो फिर नुकसान इन विक्टिम फैमिली का नहीं है, नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का है। और मेरा नहीं ख्याल ये अपना नुकसान होने देंगे। आई डोंट थिंक कि ये अफोर्ड करते हैं कि अपना नुकसान। बिल्कुल सही कि आपसे पहले जो उनके वकील थे वो उनके मुताबिक थ्रेट किया जा रहा है, उस हवाले से कोई यकीन दहानी करवाई है? जो इन्हें कॉल रिसीव हो रही थी उस हवाले से क्या? वो जो वकील साहब थे उनका अपना ज़ाती ये स्टेटमेंट था कि उनको थ्रेट किया जा रहा है, लेकिन जो विक्टिम फैमिली है इनका यही स्टेटमेंट था कि हमें किसी किस्म का कहीं से कोई थ्रेट नहीं आया, और जब से मैं इनकी वकालत कर रहा हूँ मुझे भी कोई थ्रेट नहीं आया। अगर उनको कोई थ्रेट आया है तो ही हैज़ ऑल द लीगल रेमेडीज़ अवेलेबल, वो अदालत में जाके FIR की दरख्वास्त दे सकते हैं अगर कोई थ्रेट आया तो। एहतशाम साहब ये बताइए कि एहलकारों के खिलाफ CBD के जो थे उनके खिलाफ तो FIR दर्ज हो गई, लेकिन ऑर्डर उनको CBD के किस अफसर ने दिया? क्या उनको सिर्फ OSD बना देना ही काफ़ी है? उनके खिलाफ भी कोई, ये जो JIT है उन्होंने आपके साथ कुछ शेयर किया है, उनके खिलाफ भी किसी किस्म की कोई कार्रवाई होगी, या जिन्होंने सिर्फ फायरिंग की है उनके खिलाफ ही सब कुछ होगा? अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी तो मेरे ख्याल में साहिवाल सानहे में और मॉडल टाउन सानहे में फ़र्क नहीं रहेगा। तो ये इस चीज़ की यकीन दहानी हमें कराई गई है कि जिन लोगों के हुक्म से ये वकूआ हुआ है, या ये ऑपरेशन जिसको सो कॉल्ड वो कह रहे हैं, उनको भी कटहरे में खड़ा किया जाएगा, और वो जो भी अफसरान हैं उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। JIT ने बिल्कुल अभी तक जो उन्होंने बताया हमें, उन्होंने कहा है कि हमने प्रोब किया। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हमने कॉल डेटा रिकॉर्ड्स भी निकलवाए हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके हवाले से, क्योंकि उमैर जो बच्चा जिसका वो बयान है, उसने बताया अपने बयान में कि जो पुलिस वाले CTD एहलकार वहाँ पर आए थे, उन्होंने आते ही साथ जब गाड़ी रोकी तो सबसे पहले ज़ीशान को फायर मारे थे। उसके बाद उनमें से एक पुलिस एहलकार ने फ़ोन पर किसी से रब्ता किया और फ़ोन बंद किया, और फायरिंग रोक दी गई तब, फिर फ़ोन बंद किया, फिर अपने साथियों को इशारा किया, फिर दोबारा फायरिंग। इसका मतलब है दे वर टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम समवेयर। तो वो कौन है इसकी तशखीस JIT करेगी। साहब आपसे सवाल है कि ये तो खलील की फैमिली है, ईशान की फैमिली के साथ क्या अपडेट है, उसको आप क्या डिक्लेयर करते हैं? जी, उस सिलसिले में जैसा कि आपको पहले पता है कि JIT ने भी और हुकूमत ने आपको बताया कि थोड़ा वक्त लगेगा, जैसे ही वो वक्त पूरा होता है इसी तरीके से वज़ीर आला पंजाब शहबाज गिल और बेगुनाह मारे जाने वाले सानहा साहिवाल के लवाहिकीन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनके वकील भी इस मौके पर मौजूद थे। उनका ये कहना था कि तसल्ली कराने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, वरना जुडिशल कमीशन कायम किया जाएगा। सानहा साहिवाल से मुतालिक ही एक अहम खबर है। सानहा साहिवाल से मुतालिक JIT रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। CTD की जानिब से दोनों गाड़ियां और मुतालिका मवाद JIT को पेश किया गया। हक़ाइक़ जल्द से जल्द सामने लाने के लिए तफ्तीश जारी है। हुक्काम ने यह कहा है। DIG ऑपरेशंस जवाद डोगर ने मीडिया से गुफ्तगू में। एक बार फिर हम आपको लिए चलेंगे सानहा साहिवाल के हवाले से। शहबाज गिल जो कि तर्जुमान हैं हुकूमत पंजाब के, इस वक्त खलील के भाई जलील मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।
तो जो बातें बकाया की हैं वकील साहब ने वो बता दी हैं आपको। बता दें कि आप मुतमिन हैं इस बात से जो अब तक की जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है और जितना अब तक की इस पर डेवलपमेंट हो चुकी है उससे आप मुतमिन हैं? ये आप पहले भी JIT के कह रहे थे हम इसको नहीं मानते नहीं करते, आज भी आपकी मुलाकात जो है वो CM साहब से नहीं हुई, JIT से बैठ के बात हुई है दोबारा, इस्लामाबाद में भी गए वहाँ पे भी नहीं हुई, तो इस पर क्या कहते हैं अभी जो सारा कुछ हो रहा है इसमें क्या कहते हैं? ये कल बताएंगे, ठीक है, कल टाइम है तो कल मिलके उसको बाद बताएंगे। वो हुई है आप पे कुछ पहले भी प्रेशर्स आए, आप बात हुई आज कुछ आपको हुई है आप पे कुछ पहले भी प्रेशर्स आए, आप बात हुई आज कुछ आपको होप लगी है, उम्मीद लगी है कि नहीं ये गवर्नमेंट हमें कुछ ना कुछ हमें इंसाफ देगी, बातों से आपने क्या देखे कोई प्रेशर नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी। जो गवर्नमेंट में और हमें खला था वो थोड़ा सा कोई किरण नज़र आई है, यकीन दहानी कराई गई है कि आपको इंसाफ मिलेगा, अगर नहीं मिलता तो फिर हम जुडिशल कमीशन की तरफ जाएंगे, अगर फिर भी ना कुछ हुआ फिर हम सड़कों पर जाएंगे। शहबाज साहब ये बताइएगा कि जो शान की वालदा थी उन्हें नहीं बुलाया गया, वो तो विक्टिम है। मैंने जैसे आपको कहा कि क्योंकि एक केस में अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आपको पहले पता है, इस सवाल का जवाब आपके पास भी है मेरे ख्याल में, तो जैसे ही वो मरहला होगा वो हमारी भी माँ है और हम उनके साथ भी खड़े होकर यहाँ पे आपके साथ जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी आगे आगे चलेंगे। मैंने जैसे पहले कहा कि ये केस हमारा भी केस है, हम इसको ओन करते हैं गवर्नमेंट के तौर पर, बच्चों को भी इसमें जो विक्टिम हुआ उसको हम ओन करेंगे। ये बता दें फिर ये जो सदर के पास ले जाने वाले कौन थे, उनकी प्रोब हो सकी अभी तक जो ये? जी बिल्कुल हुई है, उसमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। वो चेयरमैन कायमा कमेटी ने बुलाया था, इनका कसूर नहीं है, इनको जो पुलिस के लोअर एहलकार मैं कहूँगा जो लेके गए उनको बेचारों को नहीं पता था कि चेयरमैन सेनेट अलग होता है और चेयरमैन कायमा कमेटी अलग होता है। आप साफ़ी आपको पता है, आम पब्लिक को बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं पता होती, तो वो चीज़ कन्वे हो गई और वो उस दिन उसका लेटर था ऑफिशियल निकला हुआ कि चेयरमैन कायमा कमेटी मिलना चाहती थी विक्टिम फैमिली से, और उस दिन IG साहब और होम सेक्रेटरी उनसे मिले, इनकी मुलाकात नहीं हो सकी। बहरहाल वो एक मिसमैनेजमेंट थी जिसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं, वैसा नहीं होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया आप लोगों को। में तर्जुमान पंजाब हुकूमत शहबाज गिल खलील फैमिली के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि मरबूत कौमी लाहे अमल के जरिए मुल्क दुश्मन अनासिर की साजिशों को नाकाम बना दिया जाए। अब ज़रूरत इस बात की है कि अमन की बेहतर सूरत हाल के सम्राट लोगों तक पहुँचें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। GHQ में हुई कॉन्फ्रेंस में जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गौर किया गया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस में इलाकाई अमन बिलखुसूस अफगान मफाहिमती अमल पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में LOC और वर्किंग बाउंड्री पर मुसलसल सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियों पर भी गौर किया गया और LOC, वर्किंग बाउंड्री और मशरकी सरहदों पर किसी भी किस्म की मुहिम जुई से निपटने के लिए पाक फौज की तैयारियों का जायजा लिया गया। इसके साथ साथ मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मासूम कश्मीरियों पर मुजालिम भी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जेर बहस आई। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में यौम कश्मीर पर कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सरहदों की हिफाजत और रद्दुल फसाद के तहत ऑपरेशन जारी हैं और मुल्क दुश्मनों की साजिशें नाकाम बनाने के लिए कोशा हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें नाकाम बनाएंगे। और अब बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वफाकी वजीर शेख रशीद में अल्फाज की जंग तेज तर होती जा रही है। दो रोज काबिल बिलावल भुट्टो जरदारी ने शेख रशीद को बुरे अलकाबात से नवाजा था, जिसका शेख रशीद की जानिब से वैसा ही जवाब आया था और अब इसके बाद शेख रशीद ने बिलावल से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया है। शेख रशीद का कहना है कि बिलावल ने माफी ना मांगी तो वो उसे घर तक छोड़कर आएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि शेख रशीद को संजीदा लेता कौन है। इमरान ने कहा था उसे चपरासी भी नहीं रखूंगा। शेख रशीद इस तरह के बयानात से इमरान को खुश करना चाहते हैं तो करने दें। जिसका जो कदर हो, जिसकी जो ज़बान हो, उसके पास कौन सी तोब है, कौन सी तोब है उसके पास? उसको कोई आदमी सीरियस लेता है?
छोड़ दें, उस आदमी की बात क्यों करते हैं? जिस आदमी के लिए इमरान खान कह दे मैं इसको चपरासी नहीं रखता और वो उसके कदमों में बैठा हो, तो यार देख लें इंसान की इज्जत और शर्म की, हया की इंतहा। एक मरतबा कोई कह दे, और बड़े फखर से उसने कहा था इमरान कि इसको तो मैं अपना पटेवाला भी नहीं रखूँ, क्यों भी नहीं रखूँ। अब वो आदमी इतनी बड़ी बातें कर रहा है उसको खुश करने के लिए, करने दो उसको, उसका हैसियत क्या है, क्या हैसियत है उसकी। खबर ये है, वजीर दाखिला बलोचिस्तान ज़िया लांगी ने कहा है कि लौरालाई में प्रोफेसर इब्राहिम अरमान की हलाकत पर अफसोस है। इब्राहिम अरमान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वजीर दाखिला बलोचिस्तान ने कहा कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के रहनुमा एक खास प्लान के तहत गुज़िश्ता रोज़ क्वेटा आना चाहते थे। अगर आइंदा कोई रियासत के खिलाफ एजेंडा लेकर आया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि सिक्योरिटी इदारे फसादियों से निपटने के लिए तैयार थे। रियासत ने मां का किरदार अदा करते हुए उन्हें नमाज जनाजा में शिरकत की इजाज़त दी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पुलिस एहलकार शहीद हुए, किसी सियासी जमात ने नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की। उनसे कहता हूँ कि अगर आज मुल्क में अमन है तो सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियों की वजह से है। लाहौर हाई कोर्ट में सानिया साहिवाल से मुताल्लिक केस की दोबारा समाअत हुई। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आज हमने हुकूमत से पूछा है कि वो जुडिशल कमीशन बनाने के लिए क्या कर रही है। आईजी पंजाब को ज़ाती हैसियत में बुलाया गया था, अदालत के हुक्म पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया? कौन सीटीडी को भेजता है कि जाकर ऑपरेशन करे? सरकारी वकील ने बताया कि एसपी जवाद कमर ने ऑपरेशन का हुक्म जारी किया। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या वो एसपी गिरफ्तार है और क्या एफआईआर में मुल्जिमान को नामजद किया गया है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि एसपी को गिरफ्तार नहीं किया गया और मुल्जिमान को नामजद नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर किसी ने रिकॉर्ड में तब्दीली की तो आप सब जेल के अंदर होंगे। हुकूमत को बताएं कि इस मामले को हल करना इस हुकूमत की जिम्मेदारी है। 7 फरवरी तक मुस्बत जवाब आना चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि प्रिंसिपल सर्विसेज अस्पताल महमूद अय्याज का कहना है कि नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क मुंतकिल करने की कोई तजवीज़ नहीं है और ना ही एंजियोग्राफी कराने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। उन्होंने कहा कि मेडिकल बोर्ड आज नवाज शरीफ की तमाम रिपोर्ट्स का मुआयना करेगा, इलाज का लाएहमल तय करेगा। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की साहिबजादी मरियम नवाज का कहना है कि डॉक्टर्स परेशान नजर आ रहे हैं। आज उनके वालिद नवाज शरीफ को मजीद तिब्बी मुआयनों के लिए ले जाया गया। मरियम नवाज ने कहा कि अल्लाह ताला नवाज शरीफ को अच्छी सेहत और लंबी जिंदगी अता फरमाए। उन्होंने नवाज शरीफ के लिए दुआएं करने वालों का शुक्रिया भी अदा किया। और पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि नवाज शरीफ की तबीयत ठीक है, नीयत ठीक नहीं। उनकी नीयत लंदन जाने की है, टेस्ट की रिपोर्ट्स ठीक आ रही हैं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि उन्होंने मुखालिफिन को कभी गाली नहीं दी। बिलावल, सईद गनी और राना सनाउल्लाह की जुबान तो देखें। की एक रिपोर्ट है सीने के और दिल से हवाले से, वो नेगेटिव आई है कि वो बिल्कुल ठीक हैं और कोई ऐसा सच उनको कोई बीमारी नहीं है दिल की, ना कोई हार्ट अटैक जो है वो रिसेंटली जो है वो जो है ना नियर पास्ट के अंदर को उनको जो है ना हुआ है। और बाकी भी तकरीबन सारे उनके जो टेस्ट आ रहे हैं वो ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत ठीक है लेकिन नीयत जो है वो थोड़ी सी ख़राब हो रही है। नीयत उनकी जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाने की है, लंदन जाने की है और इस वक्त बेताब हैं कि बस मुझे किसी तरीके से मेरी जान छुड़ाओ। और पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है कि पिछले 1.5 महीने में जब से वो जेल में है VIP स्टाइल से उनको जेल में रखा गया है और पूरे प्रोटोकॉल के साथ जेल में रखा गया है। उनकी मर्ज़ी के नाश्ते, मर्ज़ी के लंच, मर्ज़ी का डिनर घर से तैयार होकर आते थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।